एटा के गांव नगलाबूल में पिता और पुत्री की नृशंस हत्या कर दी जाती है। घर में घुसकर जो हत्यारोपी हैं इस वारदात को अंजाम देते हैं। 7 तारीख की घटना है और आज 12 तारीख हो चुकी है, लेकिन इसमें आरोप यह है कि प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं की गई। उनकी जो माँ है जो लड़की की, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब और आगरा उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में न्याय की मांग को लेकर आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल यहाँ पहुँचे। हज़ारों की संख्या में सैकड़ों गाड़ियों के झूम के साथ वो यहाँ पहुँचे और प्रशासन और जाँच अधिकारियों से बात हुई। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ निष्कर्ष रहा आज का। राकेश जी, आज आप यहाँ पहुँचे, जाँच अधिकारी भी मौजूद थे। 7 तारीख की घटना और 12 तारीख हो जाती है, लेकिन संविधान भी देश में कहा जाता है, कानून का राज कहते हैं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इतनी जद्दोजहद न्याय के लिए करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? एटा के अलीगंज जिले के छोटे गांव में एक नगला बिल्लू में आपने 2 मर्डर हो जाते हैं और शासन प्रशासन सोता रहा है। इस तरीके से हम लोग आगरा से नहीं, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, नोएडा है, इधर एटा है, फरुखाबाद है, फतेहगढ़ है और बराबर में एटा है, इटावा है, औरैया है, फिरोजाबाद है। आगरा के लोग, तमाम लोग यहाँ देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये लोग यही एक अन्याय की मांग के लिए जो आए हैं। अन्याय आखिर में एक व्यक्ति के प्रति क्यों हो रहा है, एक समाज के प्रति क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 मर्डर हो जाते हैं, शासन प्रशासन सोता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है, जान से जूझ रहा है सैन मेडिकल में, अभी तक बयान नहीं हुए। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे आश्वासन दिया गया है ये शासन प्रशासन के लोगों, यदि ये मांग मेरी नहीं पूरी गई तो निश्चित ही ये तहसील से नहीं, जिले से नहीं, पूरे प्रदेश में आग लगेगी और निश्चित ही पूरे देश में इस आवाज़ को बुलंद करके रहूँगा। धन्यवाद। जांच अधिकारी से आपने बात की तो सामने आया कि उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट भी आज ही भेजी है। उन्होंने कहा कि एक गलती हो गई, उसको फिर दोबारा भेजना पड़ा। कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ ना कुछ षड्यंत्र इस जो केस है इसको लेकर किया जा रहा है। आप समझ भी सकते हैं, यदि जांच अधिकारी यदि ये कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई और आज ही मेरे से मिस्टेक होने के बाद कल मैं पहुंचा दूंगा 24 घंटे के बाद, ये कहूँगा बयान भी नहीं हुए, ये बयान भी नहीं हुए। इससे समझ सकते हैं आप क्या हो रहा है प्रदेश में, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए। निश्चित ही मुझे उम्मीद है जो शासन प्रशासन ने अभी मुझे 24 घंटे के अंदर बयान किए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ये पूरे प्रदेश में, ये देश भर में ये इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। पाल बघेल समाज के इस हज़ारों की संख्या में जो मेहनत की, वो यहाँ पर एटा के एक पाल बघेल समाज के नेता भी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, उनसे जान लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या मामला है? ऐसा आपको इतनी कोशिश क्यों करनी पड़ रही है कि आखिरकार न्याय के लिए, जबकि कानून का राज कहा जाता है, संविधान का राज कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? जी, सब यहाँ के नौकर लोगों के दबाव के कारण ये हो रहा है हमारे समाज के साथ। यहाँ के नौकर व्यक्तियों का, नौकर राजनीतिक लोगों का दबाव है। कुछ मांगे आज आपने की हैं प्रशासन के द्वारा, अल्टीमेटम भी दिया गया है आपके द्वारा कि अगर वो मांगे नहीं मानी जाती तो आगे भी जाएंगे। क्या क्या मांगे हैं वो आपकी? मांगे ये पीड़ित परिवार, जबकि कानून का राज कहा जाता है, संविधान का राज कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। जी, सब यहाँ के नौकर लोगों के दबाव के कारण ये हो रहा है हमारे समाज के साथ। यहाँ के नौकर व्यक्तियों का, नौकर राजनीतिक लोगों का दबाव है। कुछ मांगे आज आपने की हैं प्रशासन के द्वारा, अल्टीमेटम भी दिया गया है आपके द्वारा कि अगर वो मांगे नहीं मानी जाती तो आगे भी जाएंगे। क्या क्या मांगे हैं वो आपकी? मांगे ये पीड़ित परिवार को प्रथम तो न्याय मिलना चाहिए, जैसे ऐसी जघन्य घटना की पुनरावृत्ति न हो। एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है और हमको सुनने में आया है कि उसका सर्टिफिकेट भी बनवा दिया है कि ये मानसिक रोगी है, तो उसका केस में कुछ नहीं होगा। प्रशासन सरेआम मदद कर रहा है। 3 लोगों की हत्या में कम से कम 4 लोगों की हत्या, एक हाफ मर्डर कैसे बच गई, वो तो हत्या है साहब। हाँ, एक हाफ मर्डर है और 2 हत्या है, जूझ रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि एक आदमी इन तीनों की इस तरह से, पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि एक व्यक्ति ने हत्या की है, उसको हमने भेज दिया है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है। राजी, एक आदमी घर में घुसता है, 2 लोगों की हत्या कर देता है, एक का हाफ मर्डर होता है, चौथे अपनी जान बचा लेता है। ऐसे में कार्यवाही भी क्या कि सिर्फ एक आदमी को उठाकर जेल भेज दिया गया, अभी तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं भेजी गई, आज भेजी गई और बयान तक नहीं हुए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि आईओ साहब की जो भूमिका है वो पूरी तरह संदिग्ध है, पूरी तरह संदिग्ध है। आईओ साहब चाहते ही नहीं कि पीड़ित पक्ष के साथ न्याय हो। आप आज सुन ही रहे थे, आप सब मौजूद हैं कि एफएसएल रिपोर्ट हमने कल भेजी, कुछ गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आज 5-6 दिन हो गए, महिला के बयान नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? क्यों नहीं ये सब हो पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का पूरा दबाव है। योगी जी की सरकार चल रही है। योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में कोई भी जो हत्यारोपी है उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा साहब? या क्यों नहीं चला बुलडोजर? या 2 जघन्य हत्याएं हो गई, बिटिया भी मर गई और बाप भी मर गया, और माँ जो है वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी से जूझ रही है। मैं कल स्वयं गया था, मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत तौर पे मैं माँ से मिल के आया, मैं उनसे बात भी करके आया। आईओ साहब कह रहे हैं कि वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने सारी जो घटना है कि मेरी खटिया के नीचे कोई था, उन्होंने मेरी उंगली दबाई, ये सब उन्होंने अपने शब्दों से हमसे कहा। उनकी बड़ी इतनी जघन्य घटना, इस तरह की लापरवाही, क्या समझते हैं आप इसको? मैं अरविंद कुमार हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं
उनके दबाव में यहाँ की सरकारी मशीनरी है। इसी का कारण है कि 4-5 दिन हो गए। अगर इन्हीं विधायकों के घर कोई परेशानी हो या इनके छींक आ जाए तो अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आज यहाँ 3-3 एक माँ अपनी ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है और 2 मरण हुए और 5 दिन हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निश्चित तौर पर यहाँ का इन्वेस्टिगेशन वाले अधिकारी का हाथ है और जो यहाँ के सरकारी मशीनरी को जो दबाव कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका हाथ है। पूरी तरह से षड्यंत्र का आरोप और जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है उस पर बड़ा ही सीधा आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा लापरवाही की जा रही है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी इस घटना में सामने आ रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए हिंदुस्तान वॉइस, मोहित सिसोदिया के साथ पवन शर्मा, एटा।